विज्ञान विज्ञान और तकनीक के विकास बिना कोई भी देश शिखर पर पहुंचने की कल्पना नहीं कर सकता। कहा जा सकता है कि विज्ञान ही एकमात्र ऐसी रोशनी है जिसे कहीं भी रोशन करना सभी जगह को रोशन करने जैसा है। विज्ञान के क्षेत्र में हुआ कोई भी आविष्कार मानव जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाता है। इसी संदर्भ में वर्तमान में ड्रोन तकनीक के विकास ने पूरे विश्व के साथ भारत में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज ड्रोन तकनीक का उपयोग न केवल सामरिक क्षेत्र में बल्कि जीवन के विविध क्षेत्रों में हो रहा है। लेकिन इस तकनीक के संदर्भ में कुछ चुनौतियां भी हैं, जिस कारण इसका उपयोग सावधानीपूर्वक करने की ज़रूरत है। मानव रहित विमानों को ड्रोन कहते हैं। यह रिमोट से संचालित होने वाला छोटा विमान है। सही अर्थों में यह एक ऐसा रोबोट है जो उड़ सकता है। ड्रोन का हिंदी अर्थ नर मधुमक्खी है और उड़ने के कारण ही इसे यह नाम मिला है। यह मधुमक्खी के ही समान उड़ता है और एक जगह पर स्थिर रहकर भी मंडरा सकता है। इसे एक रिमोट अथवा इसके लिए बनाए गए विशेष कंट्रोल रूम से उड़ाया जाता है। ड्रोन का प्रयोग सामान्यतः ऐसे दुर्गम स्थानों पर किया जाता है जहां मनुष्य आसानी से नहीं पहुंच सकता है। ड्रोन का विकास ड्रोन अथवा मानव रहित विमान बनाने की कोशिश प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही आरंभ हो गई थी। वर्ष 1918 में संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना ने हवाई टॉर्पीडो का निर्माण आरंभ किया तथा कटेरिंग बैग नाम से इस यंत्र के कुछ परीक्षण भी किए, लेकिन इसका पूर्ण विकास होने से पूर्व ही प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया। यद्यपि मानव रहित यंत्र का परीक्षण जारी रहा। वर्ष 1935 में ब्रिटेन की रॉयल एयर फोर्स ने द क्वीन बी नाम का रेडियो तरंगों से संचालित और निर्देशित चालक रहित विमान तैयार किया। इसके लिए पहली बार ड्रोन शब्द का प्रयोग हुआ। फिर वर्ष 1942 में जर्मनी के पीनीमून आर्मी रिसर्च सेंटर ने B-1 फ्लाइंग बॉक्स का परीक्षण किया। इसी दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना ने भी ड्रोन को निशाना साधने और प्रशिक्षण के लिए प्रयोग करना आरंभ किया। 6 अगस्त 1946 को अमेरिका के P-70 फ्लाइंग पोटेस्ट नाम के ड्रोन्स ने मुरोक आर्मी एयरफील्ड से उड़ान भरी। वियतनाम युद्ध के दौरान भी अमेरिका ने बड़ी संख्या में मानव रहित विमान तैनात किए थे तथा इनका प्रयोग पर्चे गिराने और खुफिया गतिविधियों के लिए हुआ।